सादर नमन। साधक सुधा में स्वागत है आपका। आज हम प्रस्तुत हैं एक नई कहानी लेकर, एक विजय की गाथा, शनि ग्रह की शांति की गाथा। एक परिवार जिसमें झगड़े हो रहे थे, व्यवसाय में हानि हो रही थी, आर्थिक तंगी आ गई थी, रोग कष्ट देते जा रहे थे, शत्रु डराते जा रहे थे, वायुशूल हो रही थी पेट में, जोड़ों में दर्द हो रहा था, चमड़ी के रोग सता रहे थे, तपेदिक हो गया था, कैंसर ने दस्तक दे दी थी, करकोट कर दस्तक दे रहा था। अरे, विज्ञान का युग है, चिकित्साचर्या अपना लो। किंतु शनि शांति पहले करो। डॉक्टर साहब भी कहेंगे, आई ट्रीट बट गॉड क्योर्स। मन में बात बैठ गई हमारे, सोचा शांति कर लें शनि की और इलाज जारी रखें। मैंने शनि शांति की। धन्यवाद प्रभु आपका। शनि शांति में तत्पर हुआ मैं। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं चकित हूं, इतने कम समय में रोग मुक्त हो गए हो। मन में मानो मैं कह रहा था, धन्यवाद शनिदेव, मेरी विनय स्वीकार की। रौद्र हैं आप, पर उपाय करें तो मित्र बन जाते हैं आप, देवता बन जाते हैं आप, आशीर्वाद दे देते हैं आप। शनि पश्चिम दिशा का स्वामी। नौ कोष्ठकों में 12, 7, 14, 13, 11, 9, 8, 15, 10 ये अंक लिख लें तो यंत्र बन जाता है आपका। शनि ग्रह से पीड़ा प्राप्त करने पर हमने उड़द दान किए, काले तिल, काले चने, सरसों का तेल, काली गाय, काला वस्त्र, काले जूते तथा लोहे का बर्तन सायंकाल को निर्धन वृद्ध को दिया था हमने। 19 व्रत कर लिए थे। काले तिल, सूरमा, लोबान, सौंफ, खश, शतकुसुम और गोंद मिश्रित से स्नान किया था हमने। लोहे की अंगूठी में नीलमणि पहनी थी। विशेषज्ञ का बनाया यंत्र भी धारण किया था। शनि बीज मंत्र का संध्या काल में 23,000 जाप कर लिया था। शमी की समिधा पहाड़ों से मंगवा ली थी। दशमांश हवन भी कर लिया था। मंत्र याद हो गए हैं मुझे। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शन्यो रवि श्रवन्तु न। ओम शनैश्चराय स्वाहा। इदं शनैश्चराय इदं नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं स शनये नमः। अंध विद्यालय में
जा आए थे हम, कुष्ठ आश्रम में जा आए थे हम, भोजन का दान किया था हमने, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्रम पढ़ा था हमने, काली गाय की सेवा की थी, 1.25 लाख महामृत्युंजय भी जप लिया था, शनिवार को माह, लोहा, काला वस्त्र, तेल तथा दक्षिणा दान कर दिए थे, लोहे का छल्ला पहना था हमने, दाएं हाथ की मध्यमा में पुरुष होने के नाते लोहा पहना था। लिखा है पुरुष दाएं हाथ की मध्यमा में लोहा पहने, महिला बाएं हाथ की मध्यमा में पहने, शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को व्रत प्रारंभ करना चाहिए। यह सब कर लिया गया, आज सुख मिल चुका है, शांति है, सभी कुछ ठीक है, चमत्कार है यह हम नहीं कह रहे, डॉक्टर महोदय भी कह रहे हैं। एक बार मेरी बात हुई थी माताजी से, उन्होंने बताया था हमें शनि यदि अरिष्ट हो जाए घबराना नहीं चाहिए, छोटे छोटे उपाय कर लेने चाहिए, ये बड़े उपाय वैदिक मंत्रों का जाप, बीज मंत्रों का जाप, महामृत्युंजय का जाप, ये सब यदि न हो सके, ये सब यदि न हो सके तो हमें कुछ और करना चाहिए, वही कुछ करना चाहिए जो हम कर पाए। सरल सरल उपाय बहुत से हैं, क्यों ना उन्हें हम अपनाएं। बिच्छू की औषधि ढूंढ ली जाए, वही जिसे बिच्छू कुट्टी भी कहते हैं, अपनी बोली में कुगस कहते हैं उसे, कुछ कुंगस भी बोलते हैं उसे। वह जड़ी जिसका पत्ता छोटे छोटे रौं वाला होता है, उसके साथ हाथ लगे तो एकदम से जहरीला प्रभाव हो जाता है। वह औषधि पहाड़ों में, नदी के किनारे बहुत भारी मात्रा में मिल जाती है। पुष्य नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में उस औषधि को जड़ सहित उखाड़ा जाए और उसकी जड़ को नीले रंग के रुमाल में रख लिया जाए और शनि मंत्र, बीज मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रौं स शनये नमः, इसका जाप कर लिया जाए और उस नीली पोटली को गले में अथवा दाईं भुजा में बांध लिया जाए तो शनि के अरिष्ट का बड़ी जल्दी निवारण हो जाता है। इसके अतिरिक्त शनिवार को काले माश 1 मुट्ठी, काले तिल 1 मुट्ठी, 7 दाने काली मिर्च, 7 लौंग, 7 दाने काले चने, 1 पत्थर का कोयला, 1 चमड़े का टुकड़ा, सभी को नीले रुमाल में रखकर मध्यमा अंगुली से शनि का बीज मंत्र
पढ़ते हुए 3 बार सरसों के तेल के छींटे दे दें। मध्यमा अंगुली शनि के बर्तन में, मध्यमा अंगुली सरसों के तेल के बर्तन में डुबोनी है और उस तेल को छिड़क देना है। इन सब वस्तुओं पर इसकी गांठ बांध लेनी है। अपने सिर पर से उल्टा घुमाना है इसे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसे और बहते पानी में प्रवाहित कर देना है इसे। 7 शनिवार तक इसे निरंतर करें तो शनि के अरिष्ट की शांति अवश्य हो जाती है। शनिवार को एक चपाती पर सरसों का तेल लगा लीजिए। कौवे अथवा कुत्ते को उसे खिला दीजिए। शनि का अरिष्ट दूर चला जाएगा। प्रत्येक शनिवार को बंदरों एवं लंगूरों को मीठी खीर खिलानी चाहिए। गुड़ से बनी चपाती एवं काले चने बंदरों को डालनी चाहिए। शनि का अरिष्ट समाप्त। अंडा, मांस, मछली आदि तामसिक भोजन, तंबाकू, शराब आदि का सेवन छोड़ देना चाहिए। और शनिवार, रविवार, मंगलवार को तो उनका ध्यान भी नहीं करना चाहिए। यदि यह नियम रख लिया गया, समझ लो शनि अरिष्ट अलविदा। माता पिता, चाचा ताया आदि श्रेष्ठ जनों का सत्कार करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। व्यवसाय बढ़ेगा, उन्नति होगी, शनिकृत अरिष्ट समाप्त हो जाएगा। ये छोटे छोटे उपाय शनि शांति के लिए बहुत ही कारगर हैं। माताजी ने यह भी कहा था, यदि स्तोत्र पाठ कर लिया जाए तो इससे बढ़कर कोई शांति नहीं। सबसे पहले पश्चिम दिशा की ओर शांत मन से बैठना है। अपने आगे लोहे की बनी काले रंग की शनि देव की मूर्ति रख लेनी है। काले फूल, अक्षत अपने सामने रख लेने हैं। उसके बाद ध्यान करना है शनिदेव का। आंखें बंद करके पढ़ना है मंत्र ध्यान का। नीलांबरो शूलधरं किरीटिनं गृध्रस्थितं त्रासकरं धनुर्धरं चतुर्भुजं सूर्यसुतं प्रशान्तं वंदे सदाभीष्टकरं वरेण्यम्। इसके बाद विनियोग लेना है। अर्घ्य पात्र में जल लेकर विनियोग पढ़ना है। ओम अस्य श्री शनि स्तोत्र मंत्रस्य कश्यप ऋषि त्रिष्टुप छंद सौरी देवता शं बीजं निशक्ति कृणुष्वर्णोति कीलकम धर्मार्थ काम मोक्षात्मक चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम जपे विनियोग। इसके बाद पद्म पुराण में लिखे शनि स्तोत्र का पाठ करना है। अथ पद्म पुराण लिखितं शनि स्तोत्रम आरभ्यते। श्री शनि स्तोत्रम प्रणम्य देव देवेशं सर्वग्रह निवारणं
शनैश्चर प्रसादार्थं चिन्तयामास पार्थिव। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः। नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोदर भयाकृते। नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्णेऽथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्रं नमोऽस्तु ते। नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने। नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोऽस्तु ते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधोद्विष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते। नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमोऽस्तु ते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यं हृष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्यारोरगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलतः। प्रसादं कुरु मे देव वरारोहमुपागत। एवं सुतस्तदा सौरिर्ग्रहराजो महाबलः। इति श्रीपद्मपुराणे शनिस्तोत्रं समाप्तम्। शनि शांत हो जाएंगे, इतने तरह के उपायों में श्रद्धा से, भक्ति से यदि हम कोई एक उपाय भी कर लेंगे, सचमुच डॉक्टर साहब को कहना पड़ेगा, मैं चकित हूँ, वे विषाणु न जाने कहाँ चले गए, इतने कम समय में रोग मुक्त हो गए हो। तब हम मन में यही कहेंगे, धन्यवाद शनिदेव, मेरी विनय स्वीकार की, मैं आपका अधीन हुआ प्रभो, आगे भी मेरी सुध लेते रहना। शनिदेवाय नमो नमः। धन्यवाद। आपका अपना रवि।